नमस्कार किसान साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मूंगफली की खेती के बारे में। मूंगफली की खेती एक ऐसी खेती होती है जिसको आप ध्यानपूर्वक अगर सही से करते हैं और अच्छा उत्पादन प्राप्त करते हैं तो आप अपनी खेत से बहुत अच्छा मुनाफा कमा रहे होते हैं। हाँ किसान भाइयों, मूंगफली एक ऐसी खेती होती है जिसको आप तीनों सीजन में बो सकते हैं। रबी सीजन में भी बो सकते हैं, खरीफ सीजन में भी बो सकते हैं और जायद सीजन में भी बोई जाती है। मूंगफली एक ऐसी फसल होती है जिसको हम तीनों सीजन में बो सकते हैं। तो नमस्कार किसान साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किसान वाला जंक्शन में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में दूसरे किसान साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि वो भी इस चैनल को देखकर अपना लाभ उठा सके। चलिए अब बात करते हैं मूंगफली की फसल के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि मूंगफली की जो फसल होती है वो कब बोई जाती है। तो मूंगफली एक ऐसी फसल होती है जो कि तीनों सीजन में बोई जा सकती है। रबी सीजन में भी बो सकते हैं, खरीफ सीजन में भी बो सकते हैं और जायद सीजन में भी बो सकते हैं। मूंगफली की जो फसल होती है वो खरीफ सीजन में सबसे ज्यादा बोई जाती है, जो कि जून जुलाई के सीजन में होता है। जो जून जुलाई का महीना होता है उसमें सबसे ज्यादा मूंगफली की बुआई की जाती है। अगर आप जायद में मूंगफली की फसल बोने के बारे में सोचते हैं तो आप मार्च और अप्रैल के महीने में मूंगफली की फसल बो सकते हैं। साथ में किसान साथियों, रबी सीजन में भी इसकी बुआई कर सकते हैं अक्टूबर नवंबर में। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि अगर आप रबी सीजन में मूंगफली की खेती बोने जा रहे हैं तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना होता है जो सर्दियां होती हैं कम पड़े, 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आपका टेम्परेचर ना जाता हो। अगर ऐसा है तभी आप रबी सीजन में मूंगफली की बुआई करें अपने खेतों में। अब बात करते हैं मूंगफली की उन्नत किस्मों के बारे में। ऐसी कौन कौन सी किस्में हैं जिनको आप लगाकर बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो जो सबसे पहले नंबर पे आती है वो आती है कादरी लपाक्षी 1812। किसान साथियों, ये एक बहुत शानदार वैरायटी होती है, इसे भी आप अपने खेत में लगा सकते हैं। इसके बाद जो वैरायटी आती है वो आती है चाइना पीनट्स। किसान साथियों, ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है, आप इसे भी लगा सकते हैं। और इसके बाद में जो वैरायटी आती है वो आती है जलगांव किस्म। जलगांव वैरायटी जो है आपको महाराष्ट्र साइड में ज्यादा फेमस है, वहाँ पे ज्यादा उपयोग की जाती है। आप लोगों के खेत में या आप लोगों के इलाके में अगर इसका उपयोग किया जाता है तो आप लोग इसे भी लगा सकते हैं। इसके बाद में जो वैरायटी आती है वो आती है TG37A पीनट्स। आप इसे भी लगा सकते हैं। GJG10 पीनट्स आती है, आप इसे भी लगा सकते हैं। G20 पीनट्स आती है वैरायटी, आप इसे भी लगा सकते हैं। किसान साथियों, जो मैंने आपको वैरायटी बताई है ये बहुत अच्छी और शानदार वैरायटी है। इनमें से कोई भी चुनाव करने से पहले आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप अपनी मार्केट में जाके अपने आस पड़ोस के खेत में लोगों से बात करके पता कर लें कि आपके यहाँ पे कौन सी वैरायटी का उत्पादन सबसे अच्छा आ रहा है। आप उन वैरायटियों में से कोई एक चुनाव कर सकते हैं। किसान साथियों, आप लोगों को 1 एकड़ में 35 से 40 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट होती है। जो मैं आपको ये डोज बता रहा हूँ ये आपको मैं पर एकड़ के हिसाब से बता रहा हूँ। किसान साथियों, अब बात करते हैं कि आपको अपने खेत की तैयारी कैसे करनी होती है मूंगफली की फसल की बुआई करने के लिए। तो सबसे पहले जो आपको ध्यान रखने वाली बात होती है वो आपको ये रखनी होती है कि आपकी जो खेत की पीएच वैल्यू होती है वो 8 से ऊपर ना हो। इसको आप घर पे भी टेस्ट कर सकते हैं अपने खेत की पीएच वैल्यू, या फिर आप आसपास के किसी भी कृषि विश्वविद्यालय में जाकर अपने खेत की सॉइल टेस्टिंग करा के उसे पता करा सकते हैं कि आपकी पीएच वैल्यू कितनी है खेत की। किसान साथियों, अगर आप लोगों को ये लगता है कि आपके जो खेत की पीएच वैल्यू है वो 8 से ज्यादा है, बढ़ी हुई है, तो आप लोगों को 50 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से जिप्सम का उपयोग कर लेना चाहिए। ये आपके खेत की पीएच वैल्यू को सामान्य करता है जिससे आपका उत्पादन क्षमता ज्यादा बढ़ रहा होता है। साथ में किसान साथियों, अगर आप लोग अपने खेत में हरी घास का भी उपयोग कर सकते हैं, बुआई करके उसे जुताई कर देते हैं तो उससे भी आपके खेत की जो कार्बन की मात्रा होती है वो बढ़ जाती है, जिससे आपकी खेत की जो उर्वरक शक्ति होती है, जो उपजाऊ क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। तो आप लोग इसका भी उपयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, मूंगफली एक ऐसी फसल होती है जो कि हल्की मिट्टी मतलब दोमट मिट्टी, पीली मिट्टी या लाल मिट्टी है, रेतीली जो मिट्टी होती है उस पर भी अच्छे से इसका बहुत अच्छा और शानदार उत्पादन होता है। किसान साथियों, आप लोग हल्की भूमि पर जा सकते हैं इसकी बुआई करने के लिए, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपके खेत में उत्तम जल निकास का प्रबंध जरूर होना चाहिए। साथ में आपकी जो खेत की मिट्टी होती है वो साफ होनी चाहिए, भुरभुरी और बहुत अच्छे से जुती हुई होनी चाहिए, ताकि जब आप उसकी बुआई करें तो जो अंकुरन है वो बहुत अच्छे से हो जाए। किसान साथियों, ये तो बात हुई आपकी खेत की तैयारी के लिए। अब बात करते हैं खेत की तैयारी करने के साथ साथ में आपको अपने खेत में जो बेसल डोज होता है बुआई के समय वो कौन कौन सी डालनी होती है और उसकी क्या क्या मात्रा आपको उपयोग करनी चाहिए। किसान साथियों, आप लोगों को डीएपी खाद 50 किलोग्राम, एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट 50 किलोग्राम और गोबर की खाद कम से कम 2 ट्रॉली आपको उपयोग करना होता है। जो मैंने आपको ये डोज बताई है ये आपको मैंने पर एकड़ के हिसाब से बताई है। किसान साथियों, अगर आप अपने खेत में गोबर की खाद का उपयोग करते हैं तो
आपको जो अपनी फसल देखने को मिलेगी उसमें एक अलग तरीके का चमक देखने को मिलेगी, चाल बढ़वार, और आपको उसमें लगने वाली बीमारियां जो होंगी वो भी कम देखने को मिलेगी। तो आप लोग हो सके जितने से ज्यादा गोबर की खाद का उपयोग कर सकते हैं अपने खेत में, तो गोबर की खाद जरूर उपयोग करें। साथ में किसान भाइयों, अगर आपको ये लगता है कि आपके खेत में दीमक है और जड़ों को नुकसान करने वाले और भी कई कीट हैं, तो उससे आपको बचाव करने के लिए आपको 3 किलोग्राम रेजेंट का उपयोग कर लेना चाहिए। जो दानेदार इंसेक्टिसाइड आते हैं इनका उपयोग आपको अपने खेत में कर लेना चाहिए। 3 से 5 किलोग्राम तक का आप उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं, जब आप अपनी फसल की बुआई कर रहे होते हैं मूंगफली की, तो दूरी कितनी रखनी चाहिए। तो लाइन से लाइन की जो दूरी होती है वो 18 इंच रखनी होती है। पौधे से पौधे की जो दूरी होती है वो आपको 2.5 से लेकर 3 इंच तक की रखनी होती है। साथ में अगर हम गहराई की बात करें तो आपको 1.5 से 2 इंच गहराई में अपने बीज को बुआई करनी चाहिए। किसान साथियों, जब आप अपनी बुआई करने जा रहे हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि आपके जो बीज हैं वो सीड ट्रीट जरूर होने चाहिए। अगर आप सीड ट्रीट नहीं करते हैं तो आपके पौधों में, जड़ों में फंगस वाली बीमारियां आ सकती हैं, जिससे आपका जर्मिनेशन पावर जो है बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। जर्मिनेशन कम होगा तो साथ में आपका उत्पादन भी बहुत ज्यादा कम होगा। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो किसान साथियों, अब बात करते हैं कि आपको जो अपना सीड ट्रीटमेंट करना है उसके लिए कैसे क्या करना होता है। तो किसान साथियों, आप लोगों को बीज उपचार करने के लिए सिजेंटा कंपनी की, यूपीएल की, बासर कंपनी की, बायर कंपनी के, ये जो आपके 4 कंपनियां हैं, इनके जो सीड उपचार करने के लिए जो दवाइयां आती हैं, इनमें से किसी एक का आप उपयोग करके अपना सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। किसान साथियों, आप लोग 1 किलोग्राम की दर से आपको 2 से 3 ml का उपयोग करना होता है। किसान साथियों, आप अगर अपने सीड का ट्रीटमेंट करके बुआई करते हैं तो जो आपका जर्मिनेशन होता है वो बहुत अच्छा होता है। जर्मिनेशन के समय आपके जड़ों में फंगस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा होता है, जो कि आपका इस वक्त नहीं आता है अगर आप सीड ट्रीटमेंट करके अपने खेत में बुआई करते हैं। तो किसान साथियों, इस वीडियो में मूंगफली की बुआई से रिलेटेड जो भी आपको जानकारी दी गई है, अगर वो आपको अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। साथ में अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे किसान साथियों के साथ में इसको शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपना लाभ उठा सकें। धन्यवाद।